इन साथियों नमस्कार। सच्चाई आज तक देखने वाले जितने भी भाई हैं सभी को हमारी तरफ से शुभकामना। बहुत दिनों से आप लोग का ये कहना था कि नहीं तबाही भैया से एक बार मिलिए, इंटरव्यू लीजिए। आज भैया के पास ही मौजूद हैं, तो चलिए भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, सच्चाई आज तक देखने वाले जितने भी ऑडियंस, जितने भी दर्शक हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सुजीत भाई काफ़ी मेहनत करते हैं, लखीसराय से आए हैं भाई पटना में, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो भाई को भी प्यार से बात आप लोग दीजिए। भैया जी थोड़ा सा अपने स्ट्रगल के बारे में बता दीजिए। आप बता रहे थे कि मैंने काफ़ी आपको स्ट्रगल करने के बाद जो आप इस मुकाम पे आए हैं, तो अपना स्ट्रगल के बारे में क्या जानकारी देंगे भैया? स्ट्रगल का कहानी अगर आप सुनेंगे तो जानना चाहता है भैया जिस समय जरूर जितने भी ऑडियंस हमारे हैं, मैं एक बहुत छोटा सा गांव से औरंगाबाद ज़िला से आता हूं, और हमारे पास मतलब सब्सक्राइबर बहुत कम थे, लगभग 300 या 400 सब्सक्राइबर थे। तो काफ़ी मैं सुपरस्टारों के पास जाता था तो लोग पूछते थे कितने सब्सक्राइबर हैं, बोलते थे 300-400 हैं, तो लोग नहीं मिलना चाहते थे, इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे। और पहली बात यह है कि मैं जो न्यूज़ में आया तो खेसारी लाल यादव की टीम से एक हमारे बड़े भैया अखिलेश कश्यप जी हैं, 300 सब्सक्राइबर देखे तो इंडस्ट्री में मैंने एक बड़े सुपरस्टार के इंडस्ट्री में अखिलेश कश्यप का ही इंटरव्यू हमारे चैनल पर हुआ। उसमें मेरे पास माइक भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं था, उतना पहुंच संपर्क नहीं था, तो एक माइक भी हमारे पास नहीं था। तो अखिलेश कश्यप जी का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारा ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। फिर बड़े भैया संतोष रेणु यादव जी हैं, इन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, सहयोग किया हर एक चीज़ से। तो आज जो कुछ भी हूँ तो आप लोग ऑडियंस का सबका प्यार हूँ। और बात ऐसी है कि मैं पहले न्यूज़ रिपोर्टर नहीं था, पहले मैं गायकी करता था। अच्छा। गायकी जब मैं किया तो एक बार गा दिया हिरान पे गाना। जी। तो कुछ हमारे मित्र थे अगल बगल में रहने वाले, सभी समाज के लोग, भूमिहार समाज के, राजपूत समाज के, तो मित्र हैं हमारे। बोले कि अरे भाई क्या है सब गाने को तुम गा रहे हो, तकलीफ़ हमको हो रहा। तो मैं गायकी छोड़ दिया। गायकी छोड़ा, मैं देखा कि जिस तरीके से बिहार में जातिवाद पनप रहे हैं, तो उठा लिया माइक, क्योंकि मैं कुछ समाज को कुछ अच्छा चीज़ दिखाऊं, समाज को सुधारूं, तो हो गया। हाँ। अभी कितना दिन से भी आप काम कर रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर में? न्यूज़ में मैंने इंडस्ट्री में था लगभग 2016 से एक्टिव था। 2019 से स्टारडम मिली और 2019 से मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। तो भैया जी जैसे अभी आप देखते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो आप इंटरव्यू लेते हैं, आपका एकदम इंटरव्यू लेने का तरीका सबसे बिल्कुल अलग है, और उसी से हम लोग भी आपका फ़ैन हो गए हैं, जो आप एक तानिया जाकर इंटरव्यू लिए थे। तो आगे आप क्या है भैया कि आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा कि आप क्या? तानिया झा का इंटरव्यू जैसे सही बात है, मैंने लिया था, मैं बोल दिया था थोड़ा सा नाराज़गी में कि 1 लाख दूँ, तो लेकिन 1 लाख कहने का मतलब कि गलत मेरा सोच नहीं था उसके प्रति। वो लड़की मतलब कि मैं गया और कुछ मीडिया वाले के उन्होंने अनाप शनाप बोला कि 200 का माइक ले लेते हैं, 500 का मोबाइल ले लेते हैं, मतलब कि ऐसा ही कुछ बोले कि आप हमारे पास आए थे, कि हम आपके पास आए थे। तो मुझे थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ, क्योंकि मैं किसी का तैस बर्दाश्त करने वाला इंसान नहीं हूँ, चाहे किसी को उधार और कर्जा रखने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं बोल दिया कि 1 लाख दूँ, तो हो गया, थोड़ा सा उसमें विवाद भी हो गया। हालांकि तानिया झा के पास फिर मैं कभी इंटरव्यू करने गया भी नहीं, इसलिए कि मुझे इंडस्ट्री में वैसे लोगों का न्यूज़ नहीं दिखाना है जो इंडस्ट्री को गंदा करे, है ना। तो इंडस्ट्री के सब, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए कुछ किया नहीं है, इंडस्ट्री को कुछ दिया नहीं है। जो बड़े भैया पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जी, इन लोग इंडस्ट्री को बहुत सारे चीज़ दिए हैं। जी। अगर इन लोग के मैं 2 बात अगर सुनूं भी तो काफ़ी अच्छा मुझे लगेगा, लेकिन जो इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, जो गाली गलौज करके आगे बढ़ा है, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ। तो भैया जी लखीसराय जिला के जो भी आपके फॉलोवर है वो चाहते हैं कि नहीं भैया कभी इधर विजिट के लिए आवे, तो कभी टाइम निकालेंगे भैया? ये लास्ट। अरे जरूर, क्यों नहीं। लखीसराय में ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सुजीत भाई के पास मैं आऊँगा, मिलने के लिए आऊँगा। जितने भी लखीसराय के हमारे भगवान रूपी जनता है, सभी अपना प्यार आशीर्वाद अपने भाई, बहुत चाहने वाले हैं आपको भैया। बस वही जो आप जो इंटरव्यू किए थे वहाँ से आपका जो है, हाँ। हर मोबाइल में आपका ही वीडियो को देखा जाता था। जो आप इंटरव्यू कर दिए हैं, हाँ। वैसा आज तक कोई भोजपुरी में वैसा इंटरव्यू नहीं कर पाया है। बिल्कुल। जो गलत तरीके से चाल चलते हैं ना, तो मैं उन्हें चाल सिखाना जानता हूँ, और जो गलत करेंगे मैं उन्हें छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे भी ऑडियंस हैं, हमारे भी ऑडियंस देखना चाहते हैं कि तुम क्या दिखा रहे हो, नहीं दिखा रहे। क्योंकि मैं किसी का तलवा सहला कर आगे नहीं बढ़ा, किसी का झोला टांग के कान्हे पर आगे नहीं बढ़ा। मैं घर से भी अच्छा था और इंडस्ट्री में भी अच्छा हूँ, समाज में भी अच्छा हूँ। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि मैं यादव हूँ, लेकिन मैं सभी समाज के लिए लड़ता हूँ, क्योंकि हर एक समाज की अपनी अपनी विशेषताएं होती है।
और खैर बात रह गई बिहार में जातिवाद जो पनप रहे हैं, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। एक तबाही अकेले अगर ख़त्म कर दे, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर जातिवाद ख़त्म हो जाएगा तो बिहार में राजनीति ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से शोषित दलितों पर अत्याचार होते हैं, कभी किसी का उज्ज्वल यादव का कपार छील दिया जाता है, मुँह छील दिया जाता है, थूक कर चटवा दिया जाता है, किसी बेटी बहनों का रेप कर दिया जाता है दलित के बच्चियों का, और बाद में जब विवाद आता है तो अहिरान बबुआन चाहे जातिवाद होने ही लगते हैं, क्योंकि हर एक समाज अपने अपने समाज को सपोर्ट करते हैं। तो मैं समाज से हूँ, मैं यादव समाज से हूँ, लेकिन समाज ने मुझे एक आईना बनाया है कि समाज में दो रंग का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। तो पत्रकार एक आईना की तरह ही होना चाहिए तो अच्छा होगा जी। अच्छा भैया जी, कुछ जो है मैंने अलग समाज के लोग जो हैं संतोष रेणु भैया को जो है गाली दे करके जो अपना टीआरपी बढ़ाते हैं, तो उसके लेकर के भी मैं आपको कॉल पे बताए थे, अब वो चीज़ों को आगे बढ़ते ही जा रहा है, तो उसको आप किस तरीके से रोकेंगे? जी आपको देते हैं नहीं, मीडिया है सर, मीडिया पत्रकार, मीडिया वाले, तो वो मीडिया वाले एक दूसरे को जो गाली दे रहे हैं वो मीडिया चटुकार है, वो सब दलाल हैं, वो सब भड़ुआगिरी करना जानते हैं, है ना। मीडिया का काम है किसी को गाली नहीं देना। आपसे मैं पूछूंगा कि भाई अगले के प्रति, संतोष रेणु के प्रति आपका राय क्या है? अगर आप बोलते हैं कि संतोष रेणु गलत हैं तो आप उसको डालिए एब्सोल्युटली। अगर मैं ही फैसला कर दूं कि वो गलत है, उसको मैं गलिया दूं, तो मैं मीडिया का हूं? मैं तो चटुकार हूं, मैं दलाल हूं, है ना। हम लोग संतोष रेणु जी के पास जाते रहते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी संतोष रेणु यादव है, क्योंकि उनका बात करने का शैली जो है ना, भले वो समाज के लिए अपना किसी समाज को टारगेट करते हैं, वो उनका फंडा है, ये हमारा फंडा नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से बातों को रखते हैं शायद उतना कोई नहीं रख सकता, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे विद्वान की तरफ अपने बात को रखते हैं। तो ऐसे वैसे जाहिल गंवार अनपढ़ चोर चूहाड़ बहुत सारे हैं कि ले लिए माए को कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि संघर्ष कीजिए। संघर्ष करने के बाद बहुत सारे आपको सीढ़ी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को गाली दे के आदमी हिट हो जाएगा। अगर गाली दे के हिट होना रहता तो मैं भी क्यों नहीं घर से रोज गलिया था, काहे ज़मीन पर घूमता हूँ। तो आप लास्ट भैया ये बताएंगे तो भैया कि कब तक जो है जो फॉलोवर आपका चाहने वाले हैं लखीसराय जमुई जिला का, वो चाहते हैं कि नहीं भैया जो है एक बार इधर आवे, तो क्या उम्मीद रखें कि भैया आएंगे वहाँ पे? और जरूर, कब तक आएंगे? नहीं, वो मेरा घर ही है लखीसराय। ऐसा उम्मीद नहीं है, जैसे हम लोग भगवान नहीं है, भाई हैं। अब भाई से उम्मीद नहीं किया जा सकता है, भाई को आदेश दिया जाता है कि कब आएँ, है ना। तो हम लोग ज़रूर आएंगे। भाई का जिस दिन वहाँ पे याद करेंगे, मैं ज़रूर अपने परिवार के साथ मिलूँगा, आऊँगा। समाज में हो रहे हैं जिस तरीके से दुष्प्रभाव फैल रहे हैं, उसको भी दिखाने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं है कि हम लखीसराय हमसे दूर है, चाहे लखीसराय के लोग जितने भी हैं हमसे दूर हैं। जितने भी मीडिया हैं सब भैया, बड़े बड़े जो भी मीडिया हैं वो लखीसराय नहीं जाते हैं, जहाँ पे कि तमाम चीज़ों वहाँ पे बराबर घटना घटते रहता है। अभी भी 2-4 मर्डर हो गया था, लेकिन जिसे अभिनव जी हैं वो बड़े पत्रकार बोलते हैं, हम बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वो लोग भी वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो हम लोग जो है उम्मीद क्या, हम लोग उधर रिपोर्टर भी ढंग का नहीं है। बहुत जल्द मैं आपको घोषणा कर रहा हूँ कि सुजीत भाई लखीसराय के लिए काम करेंगे, हमारे TNI चैनल के लिए, और इनका सच्चाई तक अपना न्यूज़ के लिए तो काम कर ही रहे हैं। लखीसराय की जो भी घटनाएं होगी TNI न्यूज़ पर अपलोड किया जाएगा, क्योंकि मैं सुजीत भाई को भी वहाँ विशेष मानता हूँ, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार हैं। तो इन्हीं के माध्यम से मैं लखीसराय का जो भी न्यूज़ होगा मैं दिखाने का ऑडियंस को प्रयास करूँगा। TNI न्यूज़ बिहार भाई का जो चैनल है सच्चाई आज तक, तो सच्चाई आज तक जो दिखाने का काम करेंगे, जिस तरीके से नाम है, आप वही न्यूज़ दिखाने का प्रयास करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और किसी दलाल के फेरा में, किसी चटुकार के फेरा में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ज़िंदगी नर्क हो जाएगा, क्योंकि रूम में हम लोग बैठकर फेसबुक या गुंडे की तरह किसी को गाली गलौज करके किसी का हम भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। ज़मीन से मैं जुड़ा हुआ आदमी हूँ, ज़मीन पर घूमना पसंद करता हूँ, ज़मीन पर रेंगना पसंद करता हूँ, ज़मीन पर सोना पसंद करता हूँ। आज भले जो कुछ हमारे पास है बहुत सारी चीज़ है, लेकिन समाज से मैं दूर नहीं हूँ। जी। तो मैं और कहना चाहूँगा कि TNI न्यूज़ बिहार, सुजीत भाई की जितने भी ऑडियंस है, TNI न्यूज़ बिहार को आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि समाज का अच्छा चीज़ों को मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँ। तो चलिए साथियों, भैया से जो भी हुआ हम लोग जानकारी लेंगे, अपना भी राय जो है आप कमेंट के माध्यम से देंगे, फिर जैसा होगा अपडेट देंगे नेक्स्ट वीडियो।